हाय वीवर्स। आज स्नेल के बारे में कुछ डिस्कस करते हैं कि स्नेल को किस तरह इस्तेमाल किया जा सकता है और इसके क्या फ़वाइद हैं। तो स्नेल के कल्चर को या स्नेल फार्मिंग भी कहते हैं या इसे हेलेसी कल्चर भी कहते हैं। तो स्नेल को खुराक की तौर पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है या इसे क्रीम वगैरह में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। खुराक की इसकी जो वैल्यू है वो ये है कि तकरीबन सिर्फ 2017 में $100 बिलियन वर्थ जो है वो स्नेल इस्तेमाल हुए थे खुराक के लिए। और जो क्रीम वगैरह में इस्तेमाल हुए हैं तो इसकी एक लंबी हिस्ट्री है कि किस तरह ये क्रीम वगैरह में इस्तेमाल होने लगे। तो 1980 में चिली में एक फार्म था और वहाँ पे स्नेल की फार्मिंग हो रही थी। और वहाँ से फिर ये जो स्नेल्स हैं वो एक्सपोर्ट किए जा रहे थे यूरोप को। तो वहाँ पे जो वर्कर्स काम कर रहे थे वो जब स्नेल को हैंडल कर रहे थे स्नेल्स को, तो अजीब एक बात सामने आ गई कि वहाँ पे उनके जो स्किन थे वो नम और मुलायम हो गए थे। और जो स्किन एजिंग जो होती है वो थोड़ी स्लो हो गई थी। और भी जो उनके ज़ख़म थे वो भी आसानी के साथ हील हो रहे थे। तो इसके बाद इस पे रिसर्च किया गया और इसे इन्वेस्टिगेट किया गया कि इस तरह जो स्नेल है इसमें क्या होता है जिससे ये सारी चीज़ें आती हैं। तो इन्वेस्टिगेशन के बाद जब पता चला और इनके ऊपर जो स्लाइम होता है, जो चिपचिपी एक वदूद होती है, जब उसको इन्वेस्टिगेट किया गया और उसमें इसकी जो इंग्रेडिएंट्स है वो जब देखे गए, तो इसमें जो चीज़ें सामने आई वो थी एलेंटाइन, ग्लाइकोलिक एसिड, म्यूकोपॉलीसेकेराइड, कोलेजन, एलास्टिन। और ये सारी चीज़ें ये स्किन के लिए अच्छी होती है, इस स्किन पे इसका एक बहुत अच्छा असर होता है। तो उसके बाद चिली में जो एक मशहूर कंपनी थी या इंडस्ट्री थी जो मेकअप या जो क्रीम्स वगैरह बनाती थी, तो उन्होंने क्रीम्स में इसका इस्तेमाल शुरू कर दिया। इस तरह फिर नॉर्थ कोरिया जो कि क्रीम और ये मेकअप की चीज़ें बनाने में नंबर 1 पे है, तो उन्होंने भी इसका इस्तेमाल शुरू कर दिया और इससे ये पाउडर और क्रीम बनाने लगे। तो फिर सारी दुनिया में इसका इस्तेमाल होने लगा और स्नेल फार्मिंग जो है वो ग्रो कर गई। एक बड़े पैमाने पे स्नेल फार्मिंग शुरू हो गई और जिन जिन ममालिक ने स्नेल फार्मिंग शुरू की उसमें इंडिया, इटली, थाईलैंड, कीनिया, बांग्लादेश, वियतनाम, चाइना, इन्होंने बहुत बड़े पैमाने पे ये स्नेल फार्मिंग शुरू कर दी। लेकिन अभी तक जो स्नेल फार्मिंग हो रही है तो प्रोडक्शन जो है वो डिमांड से अभी भी काफ़ी कम है। मतलब दुनिया को जितना स्नेल स्लाइम चाहिए उससे उसकी प्रोडक्शन बहुत कम है। सो देयर इज़ अ बिग गैप और एंड वी कैन यूटिलाइज दैट। मतलब हम अगर स्नेल फार्मिंग कर ले तो ये इससे हम बहुत कुछ कमा सकते हैं। एक एग्ज़ाम्पल दे दूँ कि ये जो स्नेल स्लाइम है कितना ये कॉस्टली है। इनकी कीमत जो है वो बहुत ज़्यादा है और आप सुनकर हैरान हो जाएंगे कि ये सोने से भी ज़्यादा महंगा है। तो 1 किलोग्राम स्नेल स्लाइम या जो स्नेल स्लाइम से जो पाउडर बनाते हैं उनकी कीमत है 65 से लेकर 80,000 US डॉलर्स पर केजी। और इसके मुकाबले में अगर आप सोने की कीमत को देखें तो वो है 61,000 डॉलर्स पर केजी। तो ये सोने से भी ज़्यादा महंगा है और एक मतलब ज़बरदस्त इससे पैसा कमाया जा सकता है। तो टाइप्स ये जो स्नेल की जो अक़साम है, जो स्पीशीज़ है जो ये स्नेल फार्मिंग के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं, तो उसमें एक हेलिक्स पोमेशिया है और एक हेलिक्स ऑस्पेरा है। और मतलब कितने स्नेल चाहिए ये जो स्नेल स्लाइम है उसको बनाने के लिए, तो तकरीबन 25 किलोग्राम स्नेल अगर हम उसकी फार्मिंग करें तो उससे 3 किलोग्राम स्नेल स्लाइम जो है वो हासिल किया जा सकता है। इसकी प्रिजर्वेशन भी बहुत आसान है, बहुत आसानी के साथ प्रिजर्व किया जा सकता है। इसके लिए एक स्टील पॉट चाहिए होता है, उसके ऊपर एक ग्लास बाल होता है, उसमें फिर ओजोन जो गैस है वो स्प्रे कर देते हैं ताकि ये बैक्टीरिया फ्री हो और क्लियर हो, इस्तेमाल में इसकी आसानी हो। तो ये पिक्चर है जिसमें इसकी प्रिजर्वेशन हो रही है।
اب اس کے لیے جو ایریا ریکوائرڈ ہے وہ بھی تقریباً 1 سے 2 ایکڑ کا جو ایریا ہے وہ اس کے لیے ریکوائرڈ ہوتا ہے فارمنگ کے لیے. اب پاکستان جو ہے اس کی یہاں پہ جو کلائمیٹ ہے، یہاں پہ جو آب و ہوا ہے، وہ سنیل فارمنگ کے لیے بہت سوٹیبل ہے اور آسانی کے ساتھ یہاں پہ سنیل فارمنگ ہو سکتی ہے. تو وہ لوگ جن کے جابس نہیں ہے، بے روزگار ہیں، یا اور بھی وہ لوگ جو مطلب کوئی کاروبار کرنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے ان کے لیے بہت مواقع ہے، اس میں آسانی کے ساتھ یہ سنیل فارمنگ کر سکتے ہیں اور اس سے کافی پیسہ کمایا جا سکتا ہے. تو یہ نوجوانوں کے لیے یا ان لوگوں کے لیے جو کچھ کاروبار کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے شیئر کر رہا ہوں. تو یہ خاص کر آج کل جو یونیورسٹیز اور کالجز ہیں ان کو چاہیے کہ اس طرح اسٹڈیز ڈیزائن کریں اور پروجیکٹس دے دیں اسٹوڈنٹس کو، اور ان کو اس کے بارے میں انفارمیشن دے، ان کو گائیڈ کرے کہ کس طرح سنیل فارمنگ ہو سکتی ہے اور ان کی کون کون سی اسپیشیز ہے جو یہاں پہ وہ ان کی فارمنگ کرائی جا سکتی ہے. So this was all about snail farming. Or if there is any question regarding this topic, or if any suggestion, so you can write that in the comment section. Allah Hafiz.